सामने रखने के लिए मुझे कॉन्फ्रेंस बुलाया है। ये विषय है कि पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि जमशेदपुर के दो शख्सियत हैं, एक अभी वर्तमान में मंत्री हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये दोनों अपने गुर्गों के माध्यम से आम जनता में ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से शासन में उनके ऊपर भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, उसी तरह मेरे ऊपर भी चल रही है। इसी के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये दोनों ही मिले हुए हैं। अभी 2 दिन पहले हाईकोर्ट का फैसला आया, मेरे खिलाफ रघुवर दास जी के नज़दीकी एक व्यक्ति ने मुकदमा किया था हाईकोर्ट में कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कराई। ये आरोप है। उन्होंने मांग किया था कोर्ट से कि आप सीबीआई जांच कराने का निर्देश दीजिए। कोर्ट ने उनकी याचिका को निष्पादित कर दिया, खारिज कर दिया और ये कहा कि आपको छूट है कि आप जहाँ जाइए FIR कर दीजिए, मगर हम आपकी याचिका को नहीं सुनेंगे। उनके सीबीआई की जांच की मांग को कोर्ट ने नकार दिया। अब ये प्रचारित करते फिर रहे हैं कि कोर्ट ने हमको आदेश दे दिया है कि आप FIR करें। कोर्ट ने कहा कि आपकी मर्जी पर है, आप पहले जाइए तो किसी उचित स्थान पर। और ये मुकदमा किया रघुवर दास जी के नज़दीकी ने और इसको मीडिया में व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित किया श्रीमान बन्ना गुप्ता जी के निजी सहायक ने। तो ये दोनों ही लोग मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पिछले सितंबर में ही मैंने लिख दिया ACB कि कहीं कहीं से खबर आ रही है कि हमारे यहाँ जांच का पिटीशन पड़ा है आपको, तो आप जितना जल्दी वो जांच कर लीजिए। मुझे भी खबर लगी है कि आपने सरकार से कहा है कि जो शिकायत करता है उसने फाइल का फोटोकॉपी डाला है कागजों का, तो इसकी जांच के लिए हमको विभाग में जाना पड़ेगा, हमको आदेश चाहिए। मैंने CBI के DG को, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के सचिव को, दोनों को ही पत्र लिखा कि मैंने RTI के माध्यम से ये सारी फाइलें निकाल ली हैं सरकार से। 3251 रुपया खर्च भी हुआ मेरा इसमें। तो आपको चाहिए ये फाइल तो मेरे यहाँ से ले लीजिए या मैं आपको भेज देता हूँ। कोई जवाब नहीं आया उनके यहाँ से। तो ये एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि जैसे उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो उसी तरह से मेरे ऊपर भी आरोप क्या लगा रहे हैं कि एक आहार पत्रिका निकली जिसमें लाखों का घोटाला हो गया, अधिक दर पर निकाली गई, सरकार के नियमों को ताक पर रखे निकाला गया। और उस समय मैं मंत्री था तो आनंद जी हमारे साथ काम कर रहे थे। मैंने लिखा था उस समय विभाग के सचिव को कि किसी को संपादक बहाल करिएगा इस पत्रिका को तो आपको अलग से खर्च करना पड़ेगा। हमारे यहाँ आनंद जी हैं हमारे साथ, ये हिंदुस्तान के संपादक रहे हैं जमशेदपुर एडिशन, तो ये आपकी मदद कर देंगे। पत्रिका के संपादक पहले थे विभाग के सचिव और दोबारा हुए विभाग के निदेशक, ये संपादक और आनंद जी कार्यकारी संपादक के रूप में उनका सहयोग करने के लिए नियुक्त किए गए। गोलमाल कर दिया। जबकि शुरू में चूँकि विश्व खाद्य दिवस होता है 24 अक्टूबर को, राज्य के देश का खाद्य दिवस होता है, तो ये था कि 24 अक्टूबर तक हम लोग एक पत्रिका निकाल दें ताकि वो पत्रिका राशन दुकानों पर जाए और जो ग्राहक है वो भी देखे। हर राशन दुकान पर 10 पत्रिका रखी जाए और ग्राहक भी देखे कि हमारा क्या अधिकार है, इस साल सरकार ने क्या क्या चीज़ हमारे लिए दिया है और राशन दुकानदार के पास भी रहे। और बांटना किसको था, छाप देना था केवल यहाँ का झारखंड पिंडर से उसको, और छाप के हर जिला में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर के यहाँ उसको रख देना था, पहुँचा देना था और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर उसको सभी राशन दुकानों तक भेजता। छापने के पहले PRD के पास विभाग ने फाइल भेजी, अपना रेट बता दीजिए। उन्होंने रेट बता दिया और कहा कि वित्त विभाग से संपूर्ण करा लीजिए।
रेट को वित्त विभाग ने संपुष्ट कर दिया। उसी रेट पर झारखंड प्रिंटर्स को छापने के लिए दिया गया। अब 5 महीने छापा उन्होंने, फिर लोकसभा का चुनाव आ गया तो छापना बंद हो गया। उसके बाद दोबारा जब छपने की बात आई तो हम लोगों ने सुझाव दिया कि इसको बाज़ाब्ता अब टेंडर कर दिया जाए। टेंडर हुआ, टेंडर में जो सबसे कम दर पर आया उसी को ये कार्य का आदेश मिला, और सबसे कम रेट उसी का था जो पहले से छाप रहा था। टेंडर के पहले एक शर्त भी रखी गई थी कि यदि टेंडर से कम रेट आएगा तो पहले जो छपाई किया है उससे उतना वसूल लिया जाएगा। टेंडर में 2-3 पैसा कम दर आया और 5 महीने का कैलकुलेट किया गया तो 3 लाख के आसपास रुपया हो रहा था, जो ज़्यादा दिया गया था। तो पहले वाले से उस रुपये को वापस ले लिया गया 3 लाख का, टेंडर के दर पर ही उसने भी काम किया पीछे से। अब इसमें इनको भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है। तो मैं तो कहता हूँ कि आज भी मेरे पास पूरी फाइल है, कोई चाहे रघुवर दास जी चाहे मंगा लें, बन्ना गुप्ता जी चाहे मंगा लें, तो ये अपने गुरुओं के माध्यम से शिखंडी जैसा खड़ा करके जो वार करा रहे हैं, तो मेरे पास तो कोई भीष्म प्रतिज्ञा नहीं है कि शिखंडी आएगा तो हथियार डाल देंगे। और वो लोग भी तो अर्जुन नहीं है, ये तो दुर्योधन दुशासन की भूमिका में है। तो ऐसे शिखंडियों का कोई असर नहीं होगा, ये मैं कहने के लिए एक प्रेस हो रहा है।